अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार इस्तकबाल है। आज हम मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। हमको क्या करना है, जो मिसाल दी हुई उनको सबको क्या करना है, उसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। अगर मुश्तरक फ़र्क एक जैसा रहा तभी वो क्या होता है, हिसाबी तसाउद कहलाता है। अगर एक मुश्तरक फ़र्क एक जैसा ना रहा तो वह हिसाबी तसाउद नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले दिया है मिसाल नंबर 1 है, मश्क से 3.1 का पहला सवाल है 2, 4, 6, 8। इनको क्या करना है, हमको मुश्तरक फ़र्क निकालना है और हमें ये बताना है कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे फर्ज करेंगे। A1 है, T1 मसावी 2, T2 मसावी 4, T3 मसावी 6 और T4 मसावी 8। T1 है 2, T2 है 4, T3 है 6 और T4 है 8। अब मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T4 मनफी T3। T4 कितना है 8, मनफी T3 है 6। 8 में से 2 गए, बचे 8 में से 6 गए, मसावी 2। तो D मसावी यानी मुश्तरक फ़र्क आया यहाँ पर 2। अब फिर T3 मनफी T2। T3 है 6, मनफी T2 है 4। 6 में से 4 गए, बचे 2। तो D मसावी 2। इसके बाद T2 माइनस T1। T2 कितना है 4, मनफी T1 है 2। 4 में से 2 गए 2। तो D मसावी 2। तो जो है सब सेम है, एक जैसे D, ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे मसावत को, ऐसे तवातुर को हम हिसाबी तसाउद कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले हम इसे क्या T1, T2, T3, T4 से जाहिर करेंगे। T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3 और T4 है 7/2। T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3, T4 है 7/2। अब हमें मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, तो क्या करेंगे, T4 माइनस T3। T4 मनफी T3। T4 कितना है हमारे पास 7/2, मनफी T3 है सिर्फ 3। इसके नीचे कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है, सिर्फ 3 है, इसका मतलब उसके नीचे 1। अब ये क्या है, गैर वाजिब कसर यानी गैर नसबनुमा कसर, क्योंकि नीचे वाले दोनों कैसे है, अलग अलग। जब जमा या तफरीक करने का अमल करेंगे कसर के सूरत में, तो हमें नीचे वाले कैसे होना, एक जैसे होना। अब यहाँ पे नीचे वाले एक जैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब। तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 1 मनफी 3 ज़रब 2 2 ज़रब 1। ये हो जाएंगे 7 ज़रब 1 7, मनफी 3 ज़रब 2 6, 2 ज़रब 1 2। 7 में से 6 गए, बचे 1। तो ये हो गया 1/2। तो ये मुश्तरक फ़र्क इसका निकला D मसावी 1/2। अब T3 माइनस T2। T3 मनफी T2। T3 कितना है 3, मनफी T2 है 5/2। 5/2। अब ये सिर्फ 3 है, इसका मतलब इसके नीचे कितना है 1 है। तो ये अब नीचे वाले फिर से अलग लेते हैं, इनकी फिर से तिरछी ज़रब। 3 ज़रब 2 मनफी 5 ज़रब 1/1 ज़रब 2। 3 दूनी 6, मनफी का मनफी 5 1 का
5 बटे 2 ज़रब 1 2, 6 में से 5 गए बचा 1, 1 बटे 2, तो D मसावी 1। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 मनफी T1, T2 कितना है 5 बटे 2, 5 बटे 2 मनफी T1 है 2, यानी इसके नीचे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 2 बटे 2 ज़रब 1, 5 एका 5 मनफी 2 ज़रब 2 4, 2 एका 2, 5 में से 4 का बचा 1, 1 बटा 2, तो D मसावी 1 बटा 2। तो तीनों का मुश्तरक फ़र्क कितना है 1 बटा 2, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। तीसरी मिसाल है -10, -6, -2 और 2। तो हमको इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है और हिसाब तसाउद है या नहीं मालूम करना है। तो सबसे पहले T1 -10, T2 -6, T3 मसावी -2 और T4 मसावी 2। सबसे पहले T4 माइनस T3, T4 है 2 मनफी T3 है -2, ये मनफी जमा 2 जमा 2 4, तो D मसावी 4। अब T3 मनफी T2, T3 कितना है -2 मनफी T2 कितना है -6, ये -2 जैसे कि वैसे मनफी जमा 6 जैसे कि वैसे जमा मनफी 2 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 2 गए 4, बड़े अदद साथ जमा के अलावा इसलिए जमा, तो D मसावी 4। फिर T2 मसावी T2 मनफी T1, T2 कितना है -6 मनफी T1 है -10, ये -6 जैसे कि वैसे ये मनफी जमा 10 के 10 जमा मनफी 6 में से 10 नहीं जाते, 10 में से 6 गए बचे 4, बड़े अदद साथ की अलामत जमा की 4, तो इस तरीके से D मसावी 4। तो मुश्तरक फ़र्क आया 4 और ये क्या है हिसाबी तसाउद है, क्योंकि सबका मुश्तरक फ़र्क क्या है एक जैसा है 4 4 4, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। चौथी मिसाल है 0.3, 0.33, 0.333। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले T1 मसावी 0.3, T2 मसावी 0.33 और T3 मसावी 0.333। T3 माइनस T2, T3 कितना है 0., और T2 है 0.33। अब इसको तफरीक करेंगे तो हम क्या करते हैं, अशारे के नीचे अशारे आना ज़रूरी है, जैसे कि ये 0 के नीचे 0, अशारे के नीचे अशारा, और ये इस तरह से 3 के 3, 3 में से 3 के 0, 3 में से 3 के 0, अशारे के नीचे अशारा, अशारे 0 के नीचे 0, तो D मसावी 0.000
3। अब ये T3 माइनस T2 हो गया। अब T2 माइनस T1, T2 मनफी T1, T2 कितना है 0.33 मनफी T1 है 0.33 यानी 0.33, आशार्य के नीचे आशार्य, सिफर के नीचे सिफर और उसके सीधे हाथ तरफ 3। 3 में से 3 गए, 3 के 3, 3 में सिफर गए 3, आशार्य के नीचे आशार्य, सिफर का सिफर। तो ये हो गया D मसावी 0.03। पांचवी मिसाल है सिफर, -4, -8, -12। तो T1 मसावी सिफर, T2 मसावी -4, T3 मसावी -8 और T4 मसावी -12। तो T4 मनफी T3, T4 है -12, मनफी T3 है -8, ये -12 जैसे के वैसे मनफी जमा 8 के 8 जमा मनफी 12 में से 8 गए, बच्चे 4 बड़े साथ मनफी है इसलिए मनफी। तो D मसावी -4, मुश्तरिक फर्क आ गया इसका -4। अब T3 मनफी T2, T3 कितना है -8, मनफी का मनफी, T2 है -4, मनफी वाले 8 जैसे वैसे मनफी जमा ये 4 जमा मनफी 8 में से 4 गए, बच्चे 4 बड़े अदद साथ अलामत मनफी की इसलिए मनफी। तो D मसावी -4 यानी मुश्तरिक फ़र्क आया -4। T2 मनफी T1, T2 कितना है -4, मनफी T1 है सिफर, मसावी है मनफी का मनफी है मनफी जमा मनफी सिफर का सिफर मनफी। तो D मसावी -4। तो इसलिए दिया गया मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। छठी मिसाल है -1/5, -1/5, -1/5। तो सबसे पहले इसे नाम दे देंगे T1 मसावी -1/5, T2 मसावी -1/5, T3 मसावी -1/5। अब इनका मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है। तो T3 मनफी T2, T3 कितना है -1/5, मनफी T2 है -1/5, ये -1/5 जैसे के वैसे मनफी जमा 1/5 जमा मनफी यानी एक दूसरे की ज़िद है। तो ये हो गया D मसावी सिफर जमा मनफी। तो ये हो गया एक दूसरे की ज़िद है, इस वजह से D मसावी सिफर। सेम है पूरा -1/5, -1/5, -1/5। तो इसका मुश्तरिक फ़र्क क्या आने वाला है D मसावी सिफर, यानी मुश्तरिक फ़र्क है सिफर। इसीलिए मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है और दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। सातवीं मिसाल है 3 जमा जज़र में 2, 3 जमा 2 जज़र में 2, 3 जमा 3 जज़र में 2। तो सबसे पहले से T1 मसावी 3, T2 मसावी 3 जमा जज़र में 2, T3 मसावी 3 जमा 2 जज़र में 2 और T4 मसावी 3 जमा 3 जज़र में 2। सबसे पहले क्या करेंगे T4 मनफी T3, T4 कितना है 3 जमा 3 जज़र में
2 कौस में लिखेंगे इसे। मनफी का मनफी T3 कितना है, कौस में लिखेंगे 3 जमा 2 जज़र में 2। अब कौस खोलेंगे, ये हो जाएगा 3 जमा 3 जज़र में 2। ये जमा है, ये मनफी मनफी 3 के 3 जमा 2 जज़र में 2। एक जमा में है 3 और ये मनफी में 3, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों जमा में, अलामत कौन सी है, मनफी की। 3 में से 2 गए, बचा 1 और ये जज़र में 2 जैसे के वैसे। तो ये हो गया D मसावी 2। अब 1 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि जज़र में जज़र है, इसका मतलब कितने जज़र है, 1 जज़र है। 3 जज़र में से 2 जज़र गए तो बचा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, यानी इस तरीके से 1 जज़र में 2। तो D मसावी आ गया 2। अब T3 मनफी T2, T3 मनफी T2। अब T3 कितना है, 3 जमा 2 जज़र में 2। मनफी T2 कितना है, 3 जमा जज़र में 2। इसको लिख देंगे 3 जमा 2 जज़र में 2। ये कौस खोलेंगे तो ये हो जाएगा मनफी 3 जमा जज़र में 2। ये दोनों एक दूसरे के सीधे इसलिए कट गया, बचा 2 में से, ये यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना रहता, 1 रहता। 2 में से गया, बचा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जज़र में 2 जैसे के वैसे। तो D मसावी जज़र में 2। अब T2 मनफी T1, T2 कितना है, 3 जमा जज़र में 2 मनफी 3। T1 है 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कट गए, बचा कितना, जज़र में 2। तो ये होगा D मसावी जज़र में 2। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया हिसाबी तवातुर है। दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। सवाल का आखिरी सवाल है 127, 132 और 137। तो ये T1 मसावी 127, T2 मसावी 132 और T3 मसावी 137। तो ये T3 मनफी T2, T3 कितना है, 137 मनफी 132। 37 में से 32 गए, बचे 5, तो D मसावी 5। T2 मनफी T1, T2 132 मनफी 127। 132 में से 127 गए, बचे 5, तो D मसावी 5। इसलिए दिया गया मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, यानी 5 है, और दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 1 जो था हमारा, दर्ज झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है, अगर हिसाबी तसाउद है तो इनमें से हर एक का मुख्तलिफ फ़र्क हमने मालूम करे। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार इस्तकबाल है। कल हमने मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करे थे। आज हम मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D हो तब हिसाबी तसाउद लिखे। यानी पहला रुकन के ज़रिए और मुश्तरक फ़र्क जिसको हम D से जाहिर करते हैं उसके मदद के ज़रिए से हमें क्या करना है, हिसाबी तसाउद लिखना है। जैसे ये हिसाबी तसाउद है 2, 4, 6, 8, ये हिसाबी तसाउद मुकम्मल है, तो हमें हिसाबी तसाउद बनाना है यहाँ पे A और D की मदद से। सबसे पहला सवाल है A
मसावी 10 और डी मसावी 5। ए मसावी 10 और डी है मसावी। ए जो है तो पहला रुकन है और डी है तो मुश्तरिक फ़र्क है, तो हम ऐसे लिख सकते T1 मसावी 10। अब T2 मालूम करना है। T1 है 10, अब T2 मालूम करना है तो A जमा D। A कितना है 10 जमा D है 5। A 10 जमा 5 15, ये हो गया T2। T3 मालूम करना है। T3 A जमा 2D मसावी A है 10 जमा 2 ज़रब D है 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 और जमा 10 20। T4 मालूम करना है। A जमा 3D मसावी 10 जमा 3 ज़रब 5 मसावी 5 या 15, 15 जमा 10 25। तो ये हमारा हिसाबी तसाउद बनेगा। पहला T1 10, T2 15, T3 20 और T4 25। इस तरीके से हम आगे के हिसाबी तसाउद बना सकते हैं। यानी दोनों की अदद के दरमियान क्या फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, जो कि हमको डी पहले ही दिया था 5 फ़र्क। 10 जमा 5 15, 15 जमा 5 20, 20 जमा 5 25। तीसरी मसाल है ए मसावी -7 और डी मसावी 1/2। तो सबसे पहले T1 मालूम करेंगे। T1 है हमारा -7। T2 मालूम करना है तो A जमा D मसावी A कितना है -7 जमा D कितना है 1/2। अब जब भी कसर में रहते बटे में रहते तो नीचे वाली आदत कैसे होना, जमा और तफरीक करते वक्त एक जैसे, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। अब नीचे वाले अलग है तो हम क्या करेंगे तिरछी ज़रब, तो -7 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 1/2 ज़रब 1 यानी 2। -7 दूनी 14 जमा 1/2 जमा मनफी जमा मनफी 14 में से गया बचे 13। बड़े अदद के साथ की अलामत बटे 2। अब 2 से 13 को क्या करना है तकसीम करने का। 2 छके 12 बचा 1 को लगाया अशारा सिफर, यहाँ पे अशारा 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आया -6.5। T3 मालूम करना है तो यह है A जमा 2D मसावी A कितना था -7 जमा 2 ज़रब 1/2। अब जब ज़रब करते तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। सबसे पहले ज़रब का अमल करेंगे। 2 -7 जैसे के वैसे उसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब ज़रब का अमल 2 एका 2, 1 दूनी 2, नीचे वाले फिर से अलग है जमा का अमल करने के लिए, तो तिरछी ज़रब, तो ये हो जाएगा -7 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 1/1 ज़रब 2। -7 दूनी -14 जमा 2 ज़रब 1, 2 एका 2 -2/2 जमा मनफी 14 में से 2 गए बचे 12। बड़े अदद के साथ की अलामत मनफी, तो -12/2। तो 2 से तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 छके 12, तो ये आया मसावी -6। तो T3 की कीमत आई -6। अब T4 मालूम करेंगे। T4 मसावी A जमा 3D मसावी A है -7 जमा 3 ज़रब 1/2। D है 1/2, इसलिए अब नीचे इसके नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। सबसे पहले ज़रब का अमल, ये -7 जैसे के वैसे 3 ज़रब 1, 3 एका 3, 1 दूनी 2, नीचे वाले जमा करते वक्त या तफरीक करते वक्त नीचे वाले एक जैसे होना, यहाँ पर अलग अलग है तो क्या करेंगे तिरछी ज़रब हो जाएंगे -7 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 1/1 ज़रब 2 मसावी 7 दूनी 14 मनफी के जमा 3 एका 3, 2 एका 2 जमा मनफी 14 में से 3 गए बचे 11/2
2, बड़े अदद 7 की अलामत मनफी। 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10, बचा 1 को सिफर लगाए बजे 10, 2 पंजे 10, तो ये हो गया मनफी 5। तो इस तरीके से हमारे पास T1 है मनफी 7, T2 है मनफी 6.5, T3 है मनफी 6, T4 है मनफी 5.5। इस तरीके से हम हिसाबी तसाउत मुकम्मल करेंगे। चौथी मिसाल है ए मसावी मनफी 1.25 और डी मसावी 3। तो सबसे पहले T1 हो गया हमारे पास मनफी 1.25, T2 मसावी ए जमा डी यानी मनफी 1.25 जमा 3। अब इसकी जमा करने, जमा मनफी, तो ये इसका मतलब 3.00 और 1.25 जमा मनफी। सिफर में से 5 नहीं, बाजू वाले इसलिए ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9 में से 2 गए 7, अशारे नीचे अशारे इधर 1 गया था, बच्चे 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 1.75। अब T3 मालूम करेंगे। T3 मसावी ए जमा 2D। ए है मनफी 1.25 जमा 2 ज़रब 3, पहले दोनों की ज़रब 3 दूनी 6। अब 6 यानी 6.00 में से क्या करना है 1.25 तफरीक करना है, जमा मनफी बड़े अदद के साथ की अलामत जवाब के साथ। तो इधर से 1 लेंगे, ये बनेंगे 10, ये बचेंगे 9 और ये बचेंगे 5। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अशारे 5 में से 1 गया 4, तो यह आ गया 4.75। अब T4 मालूम करेंगे। T4 मसावी ए जमा 3D मसावी मनफी 1.25 जमा 3 ज़रब 3 तिया 9, तो 9.00 1.25 जमा मनफी। इधर से 1 लेंगे, ये बनेंगे 10, ये बचेंगे 9 और ये बनेंगे 8। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अशारे नीचे अशारे 8 में से 1 गए बचे 7, तो यह आया 7.75। तो इस तरीके से हमारे पास T1 है मनफी 1.25, T2 है 1.75, T3 है 4.75 और T4 है 7.75। अच्छी मिसाल है ए मसावी 6 और डी मसावी मनफी 3। तो T1 मसावी 6, T2 मसावी ए जमा डी मसावी ए कितना है 6 जमा मनफी 3 जमा मनफी 6 मनफी 3 मसावी 3। T3 मसावी ए जमा 2D मसावी ए है 6 जमा 2 ज़रब मनफी 3 दूनी 6, ये जमा मनफी 6 में से 6 गए बचे 0। T4 मसावी ए जमा 3D मसावी 6 जमा 3 ज़रब मनफी 3 मसावी 6 के 6 जमा मनफी 3 तिया 9, 6 में से 9 नहीं जाते, 9 में से 6 गए बचे 3, बड़े अदद साथ की अलामत -3। तो इस तरीके से हमारा हिसाबी तसाउत बनेगा 6 3 0 -3। इस तरह हम आगे की अदद हम मालूम कर सकते हैं। छठी और आखिरी मिसाल है ए मसावी मनफी 19 और डी मसावी मनफी 4। तो T1 मसावी मनफी 19, T2 मसावी ए जमा डी मसावी मनफी 19 जमा मनफी 4। मनफी के मसावी मनफी 19 जैसे के वैसे जमा मनफी
4 मनफी मनफी जमा 19 और 4 23 दोनों के साथ मनफी इसलिए इसके साथ भी मनफी की अलामत। तो T3 मसावी A जमा 2D मसावी A है मनफी 19 जमा 2 ज़रा मनफी 4 मनफी 4 मनफी 19 जैसे के वैसे जमा मनफी मनफी 2 चौक 8 मसावी मनफी मनफी जमा 19 जमा 8 27 दोनों साथ मनफी इसके साथ भी मनफी की अलामत। T4 मसावी A जमा 3D मसावी मनफी 19 जमा 3 ज़रा मनफी 4 मसावी मनफी 19 जैसे के वैसे जमा मनफी मनफी 4 जमा 4 तिया 12 19 जमा 12 2 और 9 11 का 1 हासिल आया 1 1 और 1 2 2 और 1 3 दोनों के साथ मनफी तो इसके साथ भी मनफी। तो इस तरीके से हमारा हिसाबी तसाउद रहेगा मनफी 19 मनफी 23 मनफी 27 मनफी 31। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार इस्तकबाल है। आज हम मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, झेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क हमको मालूम करना है। तो सबसे पहला सवाल है 5 1 मनफी 3 मनफी 7। अब इनमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का हमको मालूम है, जैसे कि इसको ये T1 मसावी 5 T2 मसावी 1 T3 मसावी मनफी 3 और T4 मसावी मनफी 7। ये है T1 T2 T3 T4। फ़र्क मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T4 मनफी T3 T4 कितना है मनफी 7, ये मनफी T3 कितना है मनफी 3 T3 है मनफी 3, ये मनफी 7 मनफी मनफी जमा 3 जैसे के वैसे जमा मनफी मनफी 7 में से 3 गए बचे 4 बड़े हाथों के साथ अलामत, तो ये हो गया मनफी 4। तो D मसावी यानी मुश्तरक फ़र्क हो गया 4 मनफी 4। फिर से एक बार इसको देखेंगे T3 मनफी T2 T3 है मनफी 3 मनफी T2 है 1 मसावी मनफी मनफी जमा 3 और 1 4 दोनों के साथ मनफी इसलिए इसके साथ भी मनफी। T2 मनफी T1 T2 है 1 मनफी T1 है 5, 1 में से 5 नहीं जाते 4, 5 में से गए बचे 4 बड़े आधे साथ की अलामत मनफी। तो इस तरीके से मुश्तरक फ़र्क हमको मालूम हो गया मनफी 4। मुश्तरक फ़र्क को हम क्या है D से जाहिर करते और पहला रुकन यानी जिससे शुरुआत हो रही वही हमारा पहला रुकन रहेगा, तो जिसको हम कहेंगे A मसावी 5। पहले रुकन को A से जाहिर करते तो A है 5 और D है मुश्तरक फ़र्क मनफी 4। दूसरा सवाल है 0.6 0.9 1.2 1.5। हिसाबी तसाव यानी हर एक का जो मुश्तरक फ़र्क है वो सेम रहेगा, तो हम कोई एक भी मुश्तरक फ़र्क निकाल दिए तो उसका हल हो जाएगा, क्योंकि हिसाबी तसाव उसे कहेंगे जिसके हर एक का मुश्तरक फ़र्क एक जैसा निकला। जैसे कि यहाँ पे T4 में से T3 निकाले तो भी मनफी 4 आया, T3 में से T2 निकाले तो भी मनफी 4 आया, T2 में से T1 निकाले तब भी मनफी 4 आया। तो जब सबका मुश्तरक फ़र्क एक जैसा रहेगा तो वही हिसाबी तसाउद कहलाएगा। और हमारा सवाल था कि हिसाबी तसाउद में से यानी एक हम सिर्फ एक को भी हल करेंगे, उसका D निकाल गया तो वो हमारा मुश्तरक फ़र्क हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले T1 मसावी 0.6 T2 मसावी 0.9 T3 मसावी 1.2 और
T4 मसावी 1.5। मुश्तरक फ़र्क मालूम करना, एक ही मालूम करेंगे तो वही हमारा मुश्तरक फ़र्क हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे T2 मनफी T1, चाहे T4 मनफी T3 लो, चाहे T3 मनफी T2 लो, या T2 मनफी T1 लो। T2 है हमारे पास 0.9 मनफी का मनफी, T1 है 0.6। 9 में से 6 गए, बचे 3, अशारिया का अशारिया, 0 में 0 गया 0। तो इस तरीके से D मसावी आ गया हमारे पास 0.3। D यानी मुश्तरक फ़र्क। तो मुश्तरक फ़र्क आ गया 0.3। और A जो रहेगा वो जो पहला रहेगा वही हमारा रहेगा। A जो पहले है 0.6, ये है पहला रुकन जिसको हम A से जाहिर करते। तो पहला रुकन हो गया 0.6 और मुश्तरक फ़र्क हो गया 0.3। तीसरी मिसाल है 127, 135, 143, 151। ये पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। पहला रुकन तो हमको मालूम है, जो पहले रहेंगे वही हमारा पहला रुक रहेगा। तो इसमें पहला है 127, इसीलिए A मसावी 127, जिसको पहले रुकन को हम क्या है A से जाहिर करते हैं। अब मुश्तरक फ़र्क निकालना है तो ये T1 मसावी 127, T2 मसावी 135, T3 मसावी 143 और T4 मसावी 151। ये हिसाबी तसाउद यानी सबका मुश्तरक फ़र्क एक है, तो हमको सिर्फ एक अमल करेंगे तो वह हमारा मुश्तरक फ़र्क निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे इससे पहले हमने T2 मनफी T1 लिए थे, अब T4 मनफी T3 लेकर करेंगे। T4 है 151 मनफी T3 143। 151 में से 143 के बचे 8, तो D मसावी 8। D यानी मुश्तरक फ़र्क है 8 और पहला रुकन है 127। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। मशक़ से 3.1 के तीसरे सवाल का आखिरी मिसाल है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। इनका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है और पहला रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले T1 मसावी 1/4, T2 मसावी 3/4, T3 मसावी 5/4 और T4 मसावी 7/4। T4 मनफी T1, T4 मनफी T3, T4 है 7/4 मनफी T3 है 5/4। याद रखिए कि जब भी कसर का अमल होता है जमा या तफरीक करते वक्त नीचे वाले अदद एक जैसे होना। तो यहाँ पर एक जैसे है तो इसका मतलब सिर्फ हमें ऊपर वाले की तफरीक करना है। जब नीचे वाले एक जैसे रहेंगे तो जमा या तफरीक सिर्फ ऊपर वाले की। अगर नीचे वाले एक जैसे नहीं है तो हमको तिरछी ज़रब करके नीचे वाले को एक जैसा बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नीचे वाले एक जैसे है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा ऊपर वालों की तफरीक करेंगे। 7 में से 5 के बच्चे 2, नीचे वाले 4 जैसे के वैसे। अब ये 2 से तकसीम हो गया तो इसलिए 2 1 2, 2 दूनी 4। तो D मसावी आ गया हमारे पास 1/2। तो D यानी मुश्तरक फ़र्क आ गया 1/2 और पहला रुकन को हम A से जाहिर करते, इसलिए पहला रुकन जो है T1 रहेगा 1/4। इस तरीके से हम मुश्तरक फ़र्क और पहला रुकन मालूम करेंगे।